नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो चुकी है जो 14 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। धनु बृहस्पति की राशि है जो ज्ञान के कारक हैं। ऐसे में खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। इस दौरान आपको कुछ विशेष कार्यों द्वारा सूर्य देव की भी कृपा की प्राप्ति हो सकती है। उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। हालांकि इस बीच धार्मिक कर्मकांड जैसे सूर्य पूजा, दान, पुण्य, व्रत, पाठ, यज्ञ आदि करने में कोई हर्ज नहीं माना जाता, बल्कि इसे पुण्य कार्य के लिए शुभ कहा जाता है। बाद में फरवरी से शादियां, सगाई व अन्य शुभ मुहूर्तों की तैयारियां फिर से शुरू हो जाएंगी। रीति रिवाजों के अनुसार शादी विवाह वाले परिवार अब फरवरी महीने में सामाजिक समारोह की योजना बना सकते हैं। फरवरी में शहनाई फिर से गूंजने लगेगी। आचार्य ने बताया कि धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह समय साधना, दान, पुण्य और आत्मनिरीक्षण का अवसर है। सामाजिक दृष्टिकोण से खरमास के बाद शादियों का बढ़ना स्थानीय समाज में उत्साह का विषय भी बन जाता है। खरमास में भले ही मांगलिक कार्य वर्जित हों, लेकिन यह समय पूजा पाठ और साधना के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। इस दौरान स्नान, दान, जप, तप और अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि इस अवधि में किया गया दान और साधना कई गुना फल देती है। इसलिए यह समय बाहरी अवसरों के बजाय आत्मिक शुद्धि और ईश्वर भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना गया है, क्योंकि इस अवधि में सूर्य गुरु की राशि धनु में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्य का तेज और प्रभाव कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य करने की सख्त मनाही होती है। इस दौरान घर में खरमास प्रारंभ से समापन तक इन 3 कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा सुख सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही तनाव, रोग और कठिनाइयाँ भी बढ़ सकती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं। दिया जलाते रहना चाहिए। खरमास के दौरान हर शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाएं। दिया जलाने के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रुके हुए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में प्रगति होती है। इससे धन संबंधी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, तो खरमास के महीने में उस दौरान सूर्य देव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल में थोड़ी सी गुड़ और लाल फूल मिलाएं और अर्घ्य अर्पित करते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करें। सूर्य आत्मा, अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज में सम्मान प्राप्त करने और लंबे सरकारी या कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होता है। वास्तु दोषों को दूर करने में भी यह कारगर माना जाता है। दोस्तों, पीले रंग का प्रयोग करें। खरमास के दौरान पीले रंग का विशेष महत्व होता है। अपने पूजा स्थल पर पीले फूल रखें। संभव हो तो पीले कपड़े पहने या पीले रंग की वस्तुएं दान करें। पीला रंग गुरु बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य का ग्रह है। बृहस्पति के मजबूत होने से विवाह, कैरियर और वित्त से संबंधित विलंब दूर होते हैं और समग्र भाग्य में सुधार होता है। खरमास का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वास्तु उपायों के साथ साथ भगवान विष्णु की नियमित प्रार्थना और भागवत पुराण
का पाठ शांति, समृद्धि और सफलता लाने वाला माना जाता है। संतुलित वास्तु वातावरण घर और उसमें रहने वालों के जीवन दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, खरमास में विवाह दोष दूर करने के उपाय। खरमास में शादी नहीं होती, लेकिन विवाह से जुड़े दोषों को दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में विवाह दोष है या जिनकी शादी की बात बार बार बिगड़ जाती है, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस दौरान सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले रंग का प्रयोग करें, पीले वस्त्र पहने और पीली वस्तुओं का दान करें। साथ ही ओम श्री ही पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धे ही श्री ओम नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इन उपायों से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जरूर करें ये काम। खरमास पूजा पाठ जप तप दान पुण्य व्रत आत्मचिंतन और सेवा भाव के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा व उनके मंत्रों का जाप करना, धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, सत्यनारायण कथा और भागवत पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही आप इस अवधि में देवी तुलसी के मंत्रों का भी जाप करें, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में तीर्थ स्थानों की यात्रा से भी शुभ परिणाम मिलते हैं। इस आध्यात्मिक गतिविधियों को करने से आपको आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। दोस्तों, यह समय सूर्य देव को अर्घ्य और उपासना। खरमास में सूर्य देव धनु राशि में होते हैं, जिससे उनका तेज कुछ कमजोर माना जाता है। इस अवधि में सूर्य की उपासना विशेष फलदायी होती है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत मिलाना शुभ होता है। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, कैरियर की बाधाएं दूर होती हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। तो दोस्तों, यह समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना खरमास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस माह में उनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत महापुराण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करवाना समृद्धि और सौभाग्य लाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। खरमास में नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को उनके पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो धन लाभ के योग बनाता है। दोस्तों, यह गुरु बृहस्पति को मजबूत करना, सूर्य का धनु राशि में होना गुरु ग्रह को भी प्रभावित करता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये 6 उपाय करें। गुरुवार के दिन या खरमास की अवधि में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पीले रंग की वस्तुएं दान करें, जैसे हल्दी, चना दाल, बेसन, पीले वस्त्र, केला या केसर। बृहस्पति की कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और धन वैभव में वृद्धि होती है। दोस्तों, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। खरमास का समय दान पुण्य के लिए अच्छा पुण्य माना प्रदान करता है। इस दौरान किया गया दान कई गुना फल देता है और धन की कमी नहीं होने देता। इस माह में गरीबों को उनकी आवश्यकता की चीज़ें दान में दें, जैसे कंबल, ऊनी कपड़े, अनाज, गुड़, तिल, काली उड़द दाल आदि। तो आर्थिक धार्मिक ग्रंथों का पाठ। इस दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और पाठ करना मन को शुद्ध करता है
और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण या हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना शुभ माना गया है। हनुमान चालीसा का पाठ सभी बाधाओं को दूर करता है। दोस्तों, खरमास में क्या करना चाहिए? खरमास में धार्मिक ग्रंथों का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। श्री राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण का नियमित अध्ययन मन और जीवन दोनों को शुद्ध करता है। कोशिश की जाती है कि इस महीने में कम से कम एक संपूर्ण ग्रंथ का पाठ पूरा किया जाए, जिससे शुभ फल और जीवन मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होते हैं। खरमास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। साथ ही आप घर को बनवाने और उसकी मरम्मत से जुड़े काम भी ना करें, इससे परिवार की खुशियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा समस्याएं भी बनी रहती हैं। खरमास में आप भगवानों की मूर्ति की स्थापना जैसे शुभ काम भी न करें। ज्योतिषियों के मुताबिक खरमास में नए कारोबार का प्रारंभ न करें, इससे उसकी सफलता में बाधा आ सकती है। यही नहीं, आप कोई कारोबार से जुड़ी यात्राएं भी न करें, इससे धन हानि, तनाव, कर्ज जैसी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं आप जनेऊ भी धारण न करें। खरमास के समय में नामकरण, सगाई, तिलक, शादी विवाह सहित अन्य प्रारंभिक मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यह उचित नहीं है। दरअसल इस अवधि में सूर्य का प्रभाव कम होता है, इसलिए मांगलिक कार्यों में बाधा या अपशगुन होने की आशंका बनी रहती है। इस दौरान आप किसी वाहन, जमीन या सोना चांदी भी न खरीदें, इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खरमास के दौरान प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। सूर्यदेव को पीले रंग के कपड़े पहनकर तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें। खरमास के दौरान दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में इस दिन गरीबों को सूर्यदेव से संबंधित चीज़ों का दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। खरमास के दौरान अपने घर की पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखें और गाय को रोटी खिलाएं व उनकी सेवा करें, अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों, खरमास में पड़ने वाले रविवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें और फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को लाल चंदन, गुड़हल का फूल, चावल, धूप, दीप चढ़ाएं व उनकी विधिवत पूजा आरती करें और सूर्यदेव को नमस्कार कर उन्हें प्रणाम करें। खरमास में देवी देवताओं की उपासना, ध्यान, पूजन, कथावाचन करना तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। खरमास में भगवान शिव की आराधना का भी विशेष महत्व है, अतः शिव जी की उपासना से कष्टों का निवारण होता है। इसके साथ ही खरमास में श्री विष्णु की पूजा आराधना फलदायी है। खरमास से में पूरे महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके प्रतिदिन चढ़ते सूरज को अर्घ्य अर्पित करने से सेहत, समृद्धि और शुभ फल मिलता है। दोस्तों, यह खरमास या मल मास की एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री विष्णु का पूजन करके तुलसी के पत्तों से युक्त खीर का भोग लगाने की मान्यता है। इन दिनों केसर मिले दूध से श्री हरि विष्णु का अभिषेक करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का तुलसी की माला से अधिक जाप करें। खरमास में यदि प्रतिदिन गौशाला जाना संभव न हो तो घर में गाय की मूर्ति या तस्वीर लगाकर उसका पूजन करें। इस महीने में भगवान का ध्यान लगाने तथा दान पुण्य तथा जप करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।